चलो तो आज देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में, यानी हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पहला टॉपिक रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में। इसमें क्वेश्चन किस टाइप का रहता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लिए हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर r त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना, r त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है जब r बराबर 5 सेंटीमीटर या r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हो। पहला क्वेश्चन r बराबर 5 सेंटीमीटर, दूसरा क्वेश्चन r बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ समझिए कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन निकालना है, यानी वृत्त का जो है, अगर कोई वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, ये त्रिज्या है, तब वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तब वृत्त के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तब वृत्त के क्षेत्रफल की त्रिज्या जो है, वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है, यानी हमको निकालना है क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष निकालना है, r में के सापेक्ष निकालना है। किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। यही बात जो है समझना ज़्यादा जरूरी है, किसके सापेक्ष निकालना है और क्या निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में आपको सब बोल देगा कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, यानी क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा डी ए जो होगा, हमको निकालना है आर के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है, ठीक है। यानी डी ए बाई क्या निकालना है, डी आर निकालना है। कभी जो है क्वेश्चन दे देगा कि क्षेत्रफल में परिवर्तन जो है वो समय के सापेक्ष देगा, तो डी ए बाई डी टी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष है, आर के सापेक्ष है, आर के यानी त्रिज्या के सापेक्ष है। तो मानना पड़ेगा कि क्षेत्रफल जैसे ए हो गया और आर क्या है, यहाँ पर त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बाकी बात अलग से कुछ फार्मूला समझने की ज़रूरत नहीं होती है इस टॉपिक में। देखिए अब सबसे पहले डी ए का जो है सबसे पहले फार्मूला लिखिएगा। तब वृत्त का क्षेत्रफल का चर्चा किया गया, वृत्त का जो है एरिया की बात किया गया, तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब बटा में क्या होगा, किसके सापेक्ष निकालना है, आर के सापेक्ष। तो नीचे क्या देंगे, डी आर देंगे, ठीक है। आर के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है, इसीलिए नीचे में क्या देंगे, डी आर देंगे। बात समझ में आया। फिर जो डिफरेंशिएशन का रूल जान रहे हैं, सेम वही रूल लगाना है। पाई यहाँ कांस्टेंट है, पाई निकल जाएगा बाहर और डी बचेगा आर स्क्वायर, और नीचे में है आर, और आर के सापेक्ष में ही है। जैसे आप डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स पढ़ते थे, सेम वही है, डी आर स्क्वायर बाई क्या है, डी आर। यानी इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। पावर नीचे उतर के पावर में एक कम जाता है, तो 2r। इस प्रकार से मेरे पास आ गया 2 पाई आर आ गया, कितना आ गया, 2 पाई आर। तो यहाँ डी ए बाई डी आर का मान आ गया 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब बात समझिए कि अभी तक आंसर नहीं निकला है, अभी निकाले सिर्फ डी ए बाई डी ए आर का मान निकाले हैं, डी ए बाई डी आर का मान निकाले हैं। अब पहला नंबर क्वेश्चन बोला है कि जब आर 5 सेंटीमीटर हो तब बताइए वैल्यू, तब डी ए बाई डी आर का मान कितना हो जाएगा, बताओ। 2 पाई कांस्टेंट है और आर का मान बोला 5 हो जा, तो ये हो गया 5, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 पाई। अब समझिए इसका मात्रक के बारे में समझिए, इसका मात्रक होगा 10 पाई, तो आ गया, ऊपर में है एरिया और नीचे में क्या है, त्रिज्या। तो एरिया दे ले है सेंटीमीटर, त्रिज्या दे ले है, तो ऊपर में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यानी ऊपर में एरिया और नीचे में क्या है, त्रिज्या। ऊपर में एरिया, नीचे में त्रिज्या, तो मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होगा। क्योंकि ऑप्शन में ये सब भी गड़बड़ कर देता है कि 10 पाई तो आ गया, लेकिन कहीं पे देले रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड देले रहेगा, वो आंसर नहीं होगा, होगा 10 पाई ही, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निकाल लीजिए कब, जब आर बराबर कितना हो जाए, 7 सेंटीमीटर। आर बराबर अब ले लो कितना, 7 सेंटीमीटर, कितना ले ले, 7 सेंटीमीटर। तब डी ए बाई डी आर का मान निकालिए, डी ए बाई डी आर का मान निकालिए। अब जो है डी ए बाई डी आर का मान निकालेंगे, तो ये तो हम पहले ही से सॉल्व करके रख ले हैं 2 पाई आर,
लेकिन r का मान ऐसे कंडीशन में क्या है, चेंज है। यहाँ पर r का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ 2 पाई तो कांस्टेंट है और r का मान कितना हो गया, 7, यानी 7 दूना 14 पाई हो जाएगा। मात्रक फिर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है और ऐसे ही इसको बनाते हैं कि क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है ये पता रहना चाहिए और खुद व खुद जो है क्वेश्चन बनाने आ जाएगा और बेसिक यही रूल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। सीधा समझिए यहाँ पर कि एक बात बोला गया है, एक घन का आयतन बढ़ रहा है। घन का आयतन, जैसे देखिए घन का आयतन है, मान लीजिए एक गुब्बारा है, लेकिन गुब्बारा आयताकार फॉर्म में है। गुब्बारा होता है गोलाकार फॉर्म में, लेकिन मान लीजिए वो आयताकार फॉर्म में है। बहुत ऐसा खिलौना आता है जो आयताकार शेप रहता है और फुला के आयताकार बना दिया जाता है, मतलब घनाकार बना दिया जाता है। मान लीजिए उसको हम फूंक रहे हैं, जब फूकेंगे उसमें हवा भरेंगे तो क्या होगा, वो घन का आयतन जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब उसमें जो है हवा बढ़े, मतलब भराएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसमें वो बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो रहा, मतलब 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एक सेकेंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ता है। तो ये बढ़ रहा है तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। जैसे गुब्बारा फुलाते हैं तो गुब्बारा का आयतन जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका बाहरी क्षेत्रफल भी बढ़ता है, इसीलिए गुब्बारा क्या लगता है, बड़ा देखने में लगता है। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि यहाँ एक घन है, क्या है, घन। तो घन का आयतन, तो आयतन का पहले पर फार्मूला याद रहना चाहिए। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा मान लेते हैं x है, तब भुजा क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अब जो है यहाँ पर एक और फार्मूला की जरूरत है, वो है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो याद रहना चाहिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल को हम s से सूचित करते हैं, सरफेस एरिया। फार्मूला क्या होता है, s बराबर 6 भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा मान लेते हैं x है तो x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ दो फार्मूला का जो है सख्त जरूरत है। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो काम कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि v में परिवर्तन जो है किसके संपर्क में, मतलब किसके सापेक्ष, t के, s के सापेक्ष। s समय है, s क्या है, समय है, मतलब t है। तब v में परिवर्तन समय के सापेक्ष दिया हुआ है। v में परिवर्तन मतलब आयतन में परिवर्तन दिले है समय के सापेक्ष, और उसका मान है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर क्या है, सेकेंड। ठीक है, बात समझिए। अब v का मान दे देते हैं, v का मान कितना होता है, x क्यूब होता है। अब बटा में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, बराबर 9 सेंटीमीटर क्यूब पर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, चेन रूल लगेगा। ये x क्यूब है तो ये हो जाएगा dx क्यूब, अब बटा में क्या हो जाएगा, dx, और गुना करेंगे dx, अब बटा में क्या हो जाएगा, dt, बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी मात्रक को हटा के रखते, एक्स क्यूब का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं x के ही सापेक्ष तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और dx बाई dt का मान कुछ नहीं होने वाला है तो ये इसको जस का तस रहने देते हैं, कोई दिक्कत। यानी इस प्रकार से dx बाई dt का मान कितना हो गया, dx बाई dt का मान लिख लीजिए 9 बटा 3x स्क्वायर, 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। dx बाई dt का मान हो जाएगा 3 बटा x स्क्वायर, 3 बटा एक्स स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है एस में परिवर्तन, निकालना है एस में परिवर्तन, यानी ds निकालना है किसके सापेक्ष में, t के सापेक्ष में ही निकालना है। ठीक है, s में परिवर्तन निकालना है t के सापेक्ष ही। s का फार्मूला क्या होता है, s का फार्मूला 6 भुजा स्क्वायर, यानी 6 इंटू एक्स स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा, dt। इसको सॉल्व कीजिए, 6 कांस्टेंट है, बाहर पकड़ के खींचेंगे और d इधर x स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा क्या हो जाएगा, dx, x के सापेक्ष ही करेंगे, गुना में dx, अब बटा में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, dt। ठीक है, यहाँ 6 हो गया इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो गया,
अब बोल रहा है dx बाई dt का मान, यह ला छोड़ दिए थे, dx बाई dt का मान कितना होगा 3/x²। तो यहाँ दीजिए 3/x²। अब हमको इसी का तब मान निकालना है, तो इसमें सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए एगो x से एगो x स्वाहा हो जाएगा, खत्म। एगो x से एगो x खत्म, तब बचेगा कितना 6 दूना 12, अब 12 तिहाई 36, तो ऊपर में बचा 36 और नीचे में है बोल रहा है कोर की लंबाई 10 है। कोर की लंबाई कितना 10। ऐसी हाल में x का मान कितना होगा 10, यानी आपको आगे आंसर 3 दशमलव कितना हो गया 6, 3.6। एगो दशमलव दे देंगे एक पॉइंट के बाद, एगो 10 है तो इसलिए, ठीक है। अब देखिए इसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है क्या चीज ये, एस क्या है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और एरिया का फार्मूला मतलब एरिया का जो है मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वहाँ सेंटीमीटर ही बोला है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पर क्या होगा पर सेकेंड हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ये हो गया क्षेत्रफल में परिवर्तन ऐसा हुआ, यानी हमारे पास दिया हुआ है आयतन में परिवर्तन दिया हुआ था और पूछा जा रहा था क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। क्वेश्चन यही उल्टा भी किया जा सकता है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन दे देगा और तब बोलेगा आयतन में परिवर्तन निकाले। क्वेश्चन दे सकता है कि भुजा में परिवर्तन हो रहा है तो आयतन में परिवर्तन निकाले। क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि आयतन में परिवर्तन दे दिया, बोलेगा भुजा में परिवर्तन क्या होगा। यानी क्वेश्चन यही परिवर्तन पर आधारित है, इसीलिए चैप्टर का नाम ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी कोई भी राशि में परिवर्तन किसी के सापेक्ष होगा उसी का मान निकालना। इस प्रकार से आप लोग जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन जो है सब बनेगा आपसे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन सब पहले प्रैक्टिस कर लीजिए।